दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के सबसे ताज़ा खुलासे, सबसे ताज़ा वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आई हूं। जांच कहां तक पहुंची है, प्लानिंग कैसे हुई है, किन डॉक्टरों ने दिल्ली को दहलाया है, क्या नए वीडियोस आए हैं और क्यों बोला जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है, किन डॉक्टरों ने मिलकर दिल्ली को दहला दिया, यानी ब्लास्ट करवा दिया। दूसरा देखिए, जांच में अब तक क्या मिला है, प्लानिंग कैसे हुई थी। तीसरा है, कार आतंकियों और ब्लास्ट की नई वीडियो से कुछ नए राज खुले हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। चौथा है, मरने वाले और घायलों में कितनों की पहचान हो गई है, कौन कौन सामने आए हैं। पांचवा देख लीजिए कि कैसे दिल्ली ब्लास्ट को कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। एक ऐसी टाइमलाइन बताऊंगी जिससे आप भी कहेंगे कि देखिए किस तरीके से इसको पूरी तरीके से भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत किया गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इधर नजर डालिए कि कैसे 5 डॉक्टरों ने मिलकर दिल्ली को दहला दिया। ये व्हाइट कॉलर टेरर प्लान क्या था, उसकी एक एक परत कहानी की तरह आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। पहले ये 5 चेहरे देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर मुहिद्दीन, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद। और ये उमर मोहम्मद वही है जो इस गाड़ी में बैठा हुआ था। ये सीसीटीवी में साइड में चला रही हूं। इसी ने ही उस गाड़ी में ब्लास्ट करवा दिया। कैसे 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद पे अपनी गाड़ी लेकर खड़ा रहा, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए, जो ये एक आतंकी है मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी माँ ये कह रही है नसीमा कि कैसे मेरा बेटा तो 4 साल पहले ही छोड़ चुका था घर, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ऐसा कुछ किया हो। मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या खुलासे हुए हैं। इस लिस्ट के बारे में बाद में बताऊंगी क्योंकि इस लिस्ट में वो नाम है जिनकी पहचान हो गई है, जो घायल हैं और जो मृतक घोषित हो गए हैं। सबसे पहले इन 5 डॉक्टरों के बारे में। ये पहला डॉक्टर पुलवामा से इसका लिंक है, यानी ये पुलवामा का डॉक्टर है उमर मोहम्मद। फरीदाबाद से फरार था और वो जो सीसीटीवी में आपको साइड में दिखा रही हूँ, इस गाड़ी में जो दिख रहा है वो यही उमर है और दावा किया जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर था और उसी हमले में उसकी मौत हो गई है। उमर के 2 भाइयों को पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ये नौकरी करता था। फिर आप देखिए दूसरा डॉक्टर आदिल अहमद राठर सहारनपुर से अरेस्ट होता है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर है। फिर लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल मिली थी। इसका संबंध जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से मिला है। फिर तीसरा डॉक्टर है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। आदिल ने ही मुजम्मिल के बारे में बताया। 10 नवंबर को फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार किया गया। सिर्फ एक डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो था उमर, और उसने ही दिल्ली लाल किले में ये बम धमाका करवाया। कश्मीर का डॉक्टर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। अब देखिए लिंक इनकी सारी की सारी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रही है। वहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे और इसे ही व्हाइट टेरर मॉड्यूल कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो एकदम प्रतिष्ठित पद पे होते हैं और फिर उसके बाद देखिए लोग क्या क्या करते हैं। मुजम्मिल के घर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। मुजम्मिल के दूसरे ठिकाने से तकरीबन 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। ये कल सुबह से ही आपको पता होगा कि ये खबरें आ रही थी और रात आते आते दिल्ली में धमाका हो जाता है। तीसरा डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, ये भी जैश से संबंध रखता था, संगठनों से जुड़ा हुआ था। इसकी पहचान अनंतनाग में पकड़े गए आदिल की जानकारी पर हुई, अभी ये गिरफ्तार है। चौथी डॉक्टर लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, और कहा जा रहा है मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है ये। इसकी तस्वीर सामने आ गई है। कार से कैरम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल मिली है। इसने ही अपनी गाड़ी में, शाहिद ने शकील को कार में गोला बारूद रखने की अनुमति दी थी। और अब देख लीजिए 5वां डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन, 9 नवंबर को गुजरात ATS इसको गिरफ्तार करती है और कैसे ये पकड़ा जाता है आगे देखिए। हैदराबाद का रहने वाला, चीन से पढ़ाई कर चुका है। रिसीन नाम के जहरीले जहर की तैयारी में था, यानी वो जो सॉल्यूशन है रिसीन, उसको बना रहा था और उससे हमला करवाना था। कई महीनों तक दिल्ली के आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट और तो और RSS कार्यालय पे भी रैकी की थी। कहा यह जा रहा है कि भाई दिल्ली का लाल किला तो टारगेट था ही नहीं, टारगेट तो ये 3 जगह थी।
और इनको जो ये अभी सामने आया है कि अमोनियम नाइट्रेट से धमाका किया गया है, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, ये पूरा जो लाल किले में हमला किया गया है वो हड़बड़ी में किया गया उमर के द्वारा, क्योंकि इसके सारे साथी पकड़े गए थे, ये एक अकेला बचा था। कहा यह जा रहा है कि इसको घबराहट हुई, ये अपना जितना भी इसने सामान था वो गया और लाल किले पे इसने जाके हमला कर दिया, और ये सुसाइड बॉम्बर, इसको फिदायीन हमला कहा जा रहा है। और ये जो 3 मैंने आपको लोकेशन बताई हैं, आरएसएस का कार्यालय और कैसे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी और अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट का ये टारगेट था, यहाँ पर हमला होने वाले थे लेकिन हुए नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई कि भाई ये जो उमर है जिसने ये पूरा का पूरा धमाका करवाया, उसके साथी फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हो गए थे, तो ये उमर जो है फरार हो गया था। फरार होने के बाद ही इसकी जो गाड़ी मिली है, जिस गाड़ी में सीसीटीवी जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए हैं, ये लिटरली 11 घंटे तक दिल्ली में अपनी गाड़ी घुमाता रहा और फिर शाम को 7 बजे दिल्ली के जो लाल किला के पास में मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने इसने धमाका कर दिया। जल्दीबाजी में लाल किले पर आकर किया धमाका, क्योंकि प्लान तो कुछ इन लोगों का और था, लेकिन लास्ट मिनट पर ये लाल किले पे धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज, सफेद हुंडई i20, जैसे कि आप अभी तक जान चुके होंगे, दिन में लगभग 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में घुसती है गाड़ी i20, सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक खड़ी रहती है और ये बाहर ही नहीं निकलता है, वहीं खड़ा रहता है, वहीं रहता है। फिर उसके 3 घंटे के बाद 6:30 बजे करीब वहां से निकलती है। तकरीबन उसके कुछ मिनटों बाद ट्रैफिक लाइट पे आती है और ट्रैफिक लाइट के बाद ठीक शाम 6:50 पर इस गाड़ी में धमाका हो जाता है। और उसके बाद की कहानी आपको पता है, कैसे वहां पर टीम्स आ जाती है, कैसे सारे अमित शाह सब लोग पहुंच जाते हैं। ये ब्लास्ट फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है। फिदायीन हमला ये होता है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, यानी वो पकड़ा ना जाए इसलिए खुद को उड़ा देते हैं। अब फ्यूल ऑयल के साथ उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल के यहाँ से मिला था। कल से खबरें आप पढ़ रहे हैं ना कि लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, तो ये वही केमिकल था जिससे हमला हुआ है। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल होती है कार, हरियाणा से हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ। तो आप लिंक देखिए कि कैसे सुबह से ये पूरा मामला चलता है और शाम आते आते कहाँ खत्म होता है। गुजरात के डॉक्टर के पास जैविक हथियार बनाने का सामान मिलता है। उत्तर प्रदेश में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगाए जाते हैं। अब देखिए, कार आतंकियों ब्लास्ट की नई वीडियोस में खुले राज। अब मैं आपको साइड में कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो कार आपको दिख रही है इस सीसीटीवी में, जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री निकल कर आ गई है। 18 मार्च 2014 में सलमान नाम का एक युवक है जिसने ये कार ली। उसके बाद उसने देवेंद्र को बेची, यानी सलमान ने वो कार देवेंद्र को बेची, फिर देवेंद्र ने सोनू को बेची और सोनू ने तारिक को बेची। अब पुलिस तारिक तक पहुंच गई, लेकिन और पुलवामा में जो तारिक है वो पुलवामा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन तारिक बोलता है कि मैंने तो 1 महीने पहले ये कार उमर को बेच दी थी। वही उमर जो कि सुसाइड बॉम्बर है, वही आतंकी जिसने लाल किले पर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। अभी तक जांच में ये सामने आया है, लेकिन अभी भी जो सुरक्षा जांच एजेंसीज उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल नहीं निकाला है। उमर कार में 2.5 घंटे तक बैठा रहा, एक पल के लिए भी नहीं उतरा। जो सीसीटीवी वीडियो आपने देखी होगी उसमें आपको हाथ लहराता हुआ दिखेगा। पीएम मोदी बोले गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम मोदी आज सुबह ही भूटान चले गए हैं और वहां से इनकी ये बाइट सुनिए। बहुत भारी मन से आया हूं। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब
देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है अल फला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे छापा पड़ गया है, पुलिस तैनात है, क्योंकि जो 3 डॉक्टर हैं वो यहीं के ही हैं। एक प्लम्बर जो है वो यहीं का ही है। अब मस्जिदों में तलाशी भी ली जा रही है, हर एंगल से इसको देखा जा रहा है। पुलवामा से डॉक्टर उमर की माँ और भाई हिरासत में आ चुके हैं। एक की मैंने आपको बता भी दिया है कि अभी इनकी आइडेंटिटी और जितने भी अभी सुराग मिले हैं उनको ऑफिशियल नहीं किया गया है। लाल किला 13 नवंबर तक बंद रहेगा। मेट्रो स्टेशन के 2 गेट भी बंद रहेंगे। ये सारी मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ और आपको भी उस रास्ते पे जाने से बचना है। धमाके के बाद का एक फुटेज सामने आया है, लोग डर कर भागते दिखे हैं। मैं चाहूंगी कि आप फुल स्क्रीन पर ये जितनी भी नई सीसीटीवीज आई हैं वो देखिए। अब देखिए, एक लिस्ट सामने आई है जिसमें मृतकों की पहचान हुई है। मेरठ से एक मोहसिन नाम का युवक, पहचान हो चुकी है, मौत हो गई है। अमरोहा से बस कंडक्टर अशोक कुमार, अमरोहा से लोकेश, फिर आप आगे देखिए, श्रावस्ती से दिनेश मिश्रा, एक उबर ड्राइवर 22 साल का पंकज, एक अमर कटारिया, शामली से नोमान, मोहम्मद जुमान जो है वो ई रिक्शा ड्राइवर जो कि अभी लापता है, और इनके जो परिजन हैं लगातार इनके विजुअल्स, इनके रोने धोने के विजुअल्स आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये 1-2 विजुअल्स देखिए। भैया आप लोग चलो। अब 5वां और सबसे अहम सवाल ये है जो कि दावा किया जा रहा है और जो टाइमलाइन हम देखते हैं उससे कहीं ना कहीं लिंक निकल कर आ रहा है कि कहीं ये दिल्ली ब्लास्ट ऑपरेशन सिंदूर का बदला तो नहीं था। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगी और बहुत गौर से देखिएगा। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर में पहलगाम हमला होता है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर होता है। सितंबर 2025 को लश्कर के सैफुल्लाह की मोदी को धमकी आती है और लिटरली ये कहा जाता है और ये कह के कि सुन लो मोदी, ये जितना भी पानी है वो हमारा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। तो वो ये कहते हैं, उधर उस वीडियो में ये कहा जाता है कि पानी हमारा है, ये डैम भी हमारे, जम्मू कश्मीर पूरा हमारा होगा और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये धमकी आती है। फिर 15 सितंबर 2025 को यूपी एटीएस ने बिलाल अलकायदा को धरा। 15 सितंबर की बात है। फिर आप आगे बढ़िए और धीरे धीरे देखिए कि कैसे फॉलो अप हो रहा है। लश्कर के आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसेंगे, ये इस वीडियो में कहा गया। नवंबर 2025 में आतंकी विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार होते हैं, ये अभी की ही बात है। गुजरात से 8 नवंबर को हैदराबाद का मोइनुद्दीन गिरफ्तार होता है। फिर देखिए, रिसीन, पिस्टल, जिंदा कारतूस, पाक से स्मगल किया हुआ ये सारा सामान उसके पास मिलता है। यूपी का सुलेमान शेख, 20 साल का मोहम्मद सुहेल, 23 साल का, ये दोनों भी गिरफ्तार होते हैं। फिर दिल्ली के पास से तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है। जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद का कनेक्शन सामने आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मामला पहलगाम से शुरू हुआ और अभी यहाँ पर आके दिल्ली में ब्लास्ट होके, राजधानी में ब्लास्ट होके ये अंत होता है। और अब हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसके पीछे लगी हुई हैं, जांच कर रही है। वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक लिटरली सबको संदेश दिया है। अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार अब इसके जो जांच डीएनए लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं। अब इसकी ऑफिशियल जानकारी तब तक आती है, तब तक हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि किसी भी फेक खबर पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल, जो सूत्र, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप सतर्क रहेंगे। अब मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी बाइट सुनाना चाहूँगी जिससे ये साबित हो रहा है, चाहे वो आतंकियों के परिवार की हो और चाहे वो जितने भी पीड़ित हैं उनके परिवार की हो, कि कितना भयावह ये पूरा का पूरा मंजर रहा। तो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। सबके हवाले से जी सर, डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में।
दिल्ली ब्लास्ट में कुछ ताजा अपडेट सामने आए हैं, जिससे कि आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार हो चुका है। फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन शाहिद को संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश-ए मोहम्मद की जमात उल मोमिनात की भारत में कथित लेडी कमांडर शाहीन पर महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और फंडिंग जैसे कार्यकारों में शामिल करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वो जैश-ए मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारतीय कमांडर थी। सूत्रों के मुताबिक इस विंग की पाकिस्तान में हेड सादिया अजहर है, जो कि मसूद अजहर की बहन है। तो देखिए, इस मामले में जितनी भी ताज़ा और ऑफिशियल अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।